यदि आपको माँ लक्ष्मी का और नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करना है और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति चाहते हैं तो आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत विष्णु जी को समर्पित है। एकादशी के व्रत से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल में 24 एकादशी होती हैं और हर महीने 2 एकादशी व्रत किए जाते हैं। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि एकादशी एक देवी माँ है। विष्णु जी के द्वारा इन्हें वरदान प्राप्त है कि यह जो कोई भी एकादशी का व्रत करेगा उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। वह सभी को सुख समृद्धि यश वृद्धि सभी कुछ पाएगा। उसके जीवन में खुशहाली रहेगी। एकादशी का व्रत न सिर्फ इस जन्म में बल्कि पिछले 7 जन्मों के पापों से भी आपको मुक्ति दिलाता है। तो इस साल की पहली एकादशी 2025 की कब पड़ रही है, आइए उसके बारे में जानते हैं। कब आपको उसका व्रत करना है, कब उसका आपको पारण करना है। इससे पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत है। विष्णु जी की पूजा करने से संतान सुख, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। जो भी साधक यह व्रत करता है उसके दुख संकट दूर होते हैं और अमोघ फलों की उसे प्राप्ति होती है। तो पौष माह की पुत्रदा एकादशी आपकी 10 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाएगा, इसलिए 11 जनवरी 2025 को सुबह 7:15 से आप 8:21 तक अपने एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि यदि आप कोई भी व्रत या उपवास करते हैं, कथा का पठन एवं श्रवण करना जरूरी होता है। यदि आप कथा नहीं सुनते हैं तो आपकी पूजा का फल अधूरा रहता है। तो आइए जानते हैं एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी की कथा। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से इस एकादशी का महात्म्य पूछ रहे हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, इस उपवास में भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी उपवास के समान अन्य दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से प्राणी तपस्वी, विद्वान और धनवान बनता है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। आप सब भी इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। प्राचीन समय में वृद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम सेवैया था, पुत्रहीन था। राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता रहती थी कि कल को उसके देहासन के बाद उसके पूर्वजों का कौन पिंडदान करेगा। उसके पितृ व्यथित होंगे, पिंड नहीं उन्हें मिलेगा। सुकेतुमान के बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा भी बंधु बांधवों, राज्य, हाथी घोड़ा आदि से संतुष्ट नहीं था। उसका एकमात्र कारण यही था कि उसकी कोई भी संतान नहीं थी और बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण नहीं चुका सकते हैं आप। इस तरह राजा रात दिन इस चिंता में परेशान रहता था। इसी चिंता के कारण एक दिन वह इतना दुखी हो गया कि उसने अपने मन में इस संसार को त्यागने का विचार उत्पन्न हो गया। किंतु वह सोचने लगा, स्वयं को घात पहुंचाना तो महापाप। इस कारण उसने अपने मन से यह विचार निकाल दिया। वह हमेशा इन्हीं विचारों में खोया रहता था और परेशान रहता था। एक दिन वह यही सोच विचार करता हुआ जंगल से गुजर रहा था। तो वहां पर उसने देखा वन में कई पक्षी हैं। वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा मृग, बाघ, बंदर आदि विभिन्न प्रकार के जानवर अपने परिवार के साथ खुश हैं। हाथी शिशुओं और हथनियों के बीच में विचर रहे हैं। उस वन में राजा ने देखा कहीं तो सियार कर्कश शब्द निकाल रहे, कहीं मोर अपने परिवार के साथ नाच रहे। वन के दृश्यों को देख के राजा और ज्यादा दुखी हो गया। मन ही मन वह अपने को कोसने लगा कि क्यों नहीं मेरा पुत्र है। यही सोचते हुए दिन गुजरता गया और दोपहर हो गई। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए, अनेक अच्छे काम किए, ब्राह्मणों को दान दिया, फिर भी मुझे दुख यह मिल रहा है। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? किससे मैं अपनी व्यथा कहूँ? कौन मेरी इस व्यथा का समाधान कर सकता है? राजा विचारों में खोया हुआ था। उसी समय राजा को प्यास लगी। वह पानी की तलाश करने लगा। कुछ दूर पे उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल के पुष्प खिले हुए थे। सारस, हंस, घड़ियाल आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने थे। अचानक राजा के दाहिने अंग फड़कने लगा। इसे शुभ शगुन समझकर राजा मन में प्रसन्न होता हुआ घोड़े से नीचे उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा ने ऋषि मुनियों से प्रश्न किया, हे सिद्ध ऋषियों, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? ऋषि बोले,
राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान होगा और हम सब इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुन राजा ने कहा, हे मुनियो, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। और इस प्रकार राजा ने अपनी सारी व्यथा सुना दी। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की कृपा आपके घर अवश्य होगी और आपके घर पुत्र होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और अगले दिन यानी द्वादशी को अपने व्रत का प्रारंभ किया। ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी आ गए। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिन बाद ही रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 माह के पश्चात एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। यह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी प्रजापालक बना। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी उपवास करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़ के कोई दूसरा व्रत नहीं। जो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के बारे में पढ़ता है, श्रवण करता है तथा विधि विधान से इसका उपवास करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु की अनुकंपा से वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। पुत्र का न होना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, उसे भी दुर्भाग्यपूर्ण है पुत्र का कुपुत्र होना। अतः सर्वगुण संपन्न और सुपुत्र पाना बड़ा ही दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें साधुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिनके मन में भगवान की भक्ति होती है, जिनका प्रभु से भाव जुड़ा होता है। इस कलयुग में सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन पुत्रदा एकादशी व्रत ही है। तो आप लोग भी करें। श्री हरि विष्णु आप पे कृपा बनाए रखें। कथा समाप्त होती है, वीडियो भी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।